सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी आज आपको पढ़ाऊंगे एनसीईआरटी संस्कृतम रुचिरा भाग तृतीय पाठः डिजि भारतम। तृतीयः पाठः पाठ 3 डिजि भारतम अर्थात डिजिटल भारत। अब हम इसको पढ़ते हैं। आज का जो पाठ है डिजिटल भारतम, इसके संबंध बता रहे हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा शुरू हुई थी। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कहा भावा इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का भाव क्या है, ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते। समय के परिवर्तन होने पर मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। पुराने समय में मनुष्य के ज्ञान के जो आदान प्रदान है वो मौखिक रूप से होता था। विद्या च श्रुति परंपराएं गृह्यते स्म। और विद्या अध्ययन करने का काम जो है वो सुनकर और बोलकर होता था। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। और बाद में तालपत्र और भोजपत्र के ऊपर लिखने का काम होने लगा। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्य च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतानां भावानां कर्गदुपरि लेखनम आरब्धम। और उसके बाद फिर क्या हुआ, परिवर्तनी काले अर्थात समय में परिवर्तन होने पर कागज़ के ऊपर लेखनी से, कलम से लिखने का जो आविष्कार हुआ, उससे लोगों के भावों को कागज़ के ऊपर लिखना आरंभ हो गया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र अर्थात टाइपिंग मशीन। टाइपिंग मशीन के आविष्कार होने से जो लिखी हुई सामग्री है उसको बहुत समय के लिए सुरक्षित किया गया। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रेगता। और वैज्ञानिक प्रविधि की जो प्रगति की यात्रा है वो आगे बढ़ी। अद्य समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। आज समाचार पत्र पुस्तक ये सभी जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखे जाते हैं। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उद्योगेन वृक्षः कर्तयन्ते स्म। कागज के उद्योग में जो है वो वृक्षों का उपयोग होता था और उससे वृक्षों को काटा जाता था। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। किंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक उपयोग करने के कारण इससे कागजों का कटना कम हो जाएगा। इति विश्वास, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। इस समय बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए हमें रुपए की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सभी जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। और बैंक के भी सभी काम अब कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। बहुत सारे जो प्रयोग हैं वो मुद्रा विहीन विनियोग अर्थात कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए सहायक हो रहे हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं भी यात्रा करना हो तो रेल का टिकट हो या वायुयान का टिकट हो, उसकी अब हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र जो है वो हमारी मोबाइल में ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित रहते हैं। यानी संदर्थ्य वयं स्वकार्येण यात्रायाः आनंदं गृह्णीमः। अर्थात हम वाहनों के संदर्भ में जो यात्रा करते हैं वो सरलता पूर्वक यात्रा करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य न अनुभूयते। और चिकित्सालय में उपचार कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी हमें रुपयों की आवश्यकता का अनुभव नहीं होता है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सभी जगह कार्ड के माध्यम से और ई बैंकिंग के माध्यम से हम शुल्क दे सकते हैं।
तद्दिनं नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रं चल दूरभाषयंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। अब वो दिन अधिक दूर नहीं जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल लेकर सभी कार्यों को करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, और जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक चेकबुक इत्यादि की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, और पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तक और समाचार पत्रों की जो अनिवार्यता है वो प्राय समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य व नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति, और लिखने के लिए कॉपी कागज या फिर नवीन ज्ञान के अन्वेषण के लिए शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति, और अनजान मार्ग को खोजने के लिए या उसका पता लगाने के लिए उसके मार्गदर्शन के लिए फिर मानचित्र की आवश्यकता भी नहीं होगी। एतत् सर्वम एकेन यंत्रेण तु शक्यते, यह सब काम एक ही यंत्र से संभव हो जाएगा। शाकादि क्रयार्थम फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाषयंत्रमेव अलम। ये कह रहे हैं कि सब्जियां खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, या होटल में कमरा बुक करने के लिए, या फिर चिकित्सालय में अस्पताल में शुल्क जमा करने के लिए, स्कूल में कॉलेज में शुल्क जमा करने के लिए, और अधिक क्या कहें यहाँ तक कि दान देने के लिए भी मोबाइल का प्रयोग ही पर्याप्त हो जाएगा। डिजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुत गत्या अग्रेसरा। डिजी भारत की दिशा में हम भारतीय लोग तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, अर्थात डिजिटल इंडिया की दिशा में हम लोग तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ संस्कृत शब्दों का हिंदी में अर्थ दिया है, इनको आप स्वयं पढ़ लेंगे। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद अर्थात एक शब्द में लिखना है। याद रखना, एक से अधिक शब्द हमें यहाँ नहीं लिखना है। प्रश्न क्रमांक का कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ पर होती है? उत्तर होगा संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व में। अगला प्रश्न है खा केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मानव की आवश्यकता बदल जाती है? तो इसका उत्तर होगा कालेन अर्थात समय के। अगला प्रश्न है गा आपणे वस्तूनाम क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी? उत्तर होगा रुपये का नाम, रुपयों की। अगला प्रश्न है घा कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता है? इसका उत्तर होगा कर्गद उद्योगे अर्थात कागज के उद्योग में। अगला प्रश्न है अंग अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सारे कार्य किसके द्वारा हो रहे हैं? उत्तर होगा संगणकेन अर्थात कंप्यूटर के द्वारा। लिखितानाम प्रश्नानाम पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में देना है। प्रश्न क्रमांक का प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते इसमें। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? उत्तर होगा प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराएं गृह्यते इसमें। प्राचीन काल में विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी अर्थात सुनकर। अगला प्रश्न है वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। अर्थात वृक्षों का कटना कैसे कम होगा? उत्तर होगा संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति। कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग करने से वृक्षों का कटना कम होगा। अगला प्रश्न है चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में आज किसकी आवश्यकता नहीं होती है? उत्तर होगा चिकित्सालय रूप्यकस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में आज रुपए की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि सब काम अब ऑनलाइन होता है। वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामा। हम किस दिशा में आगे बढ़ते हैं या बढ़ रहे हैं? उत्तर होगा वयम डिजिटल भारतम इत्यस्याम दिशि अग्रेसरामा। हम डिजिटल इंडिया की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में क्या रखने की आवश्यकता नहीं होगी? उत्तर होगा वस्त्र पुटके रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपए रखने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि सब काम हमारे ऑनलाइन हो जाएंगे। रेखांकित पदान्यधृत्य प्रश्न निर्माणम
कृत रेखांकित अर्थात अंडरलाइन किए गए पदों के आधार पर प्रश्न बनाइए। इसमें कुछ नहीं करना होता है, जो रेखांकित पद हैं उनको हटा देना है और उनके स्थान पर, उन शब्दों के स्थान पर जो मैंने लाल अक्षरों में नीचे शब्द लिखे हैं वो लिख देना है और पूरा वाक्य कैसा कैसा रहेगा और अंत में लगा देना है पूरे वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे कि देखिए का वाला देखिए, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर लिखना आरंभ हुआ, तो इसका प्रश्न बनेगा भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ, तो उसके लिए लेखनम के स्थान पे किम लग जाएगा, तो हमारा ये बनेगा भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ। ऐसे अगला प्रश्न है लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकताएं अनुभूति न भविष्यति, लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी, तो इसमें प्रश्न बनेगा लिखने के लिए किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी, तो कर्गदश के स्थान पर हम लिख देंगे कस्य अर्थात किसकी और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे ही सभी में इसी प्रकार से हो जाएगा। अंडरलाइन जो किया है उस शब्द के स्थान पर जो लाल अक्षरों में लिखा है वो शब्द लिख देना है और पूरा वाक्य कैसा कैसा रहेगा अंत में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। उदाहरणमनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत, उदाहरण को अनुसरण करते हुए विशेषण और विशेष का मिलान करना है। यथा देखिए इनने बताया है विशेषण संपूर्ण विशेष भारते। मैं बताऊं विशेषण क्या होता है। विशेषण वह शब्द होता है जिससे हम किसी की विशेषता बताते हैं और विशेष वह शब्द होता है जिसकी विशेषता बताते हैं। जैसे कि मैं कहूँ काला घोड़ा, तो काला क्या है विशेषण है और घोड़ा क्या है विशेष है। इसी प्रकार से अब देखिए जो का में दिए हैं मौखिकम, तो इसमें आएगा ज्ञानम अर्थात कैसा ज्ञान, मौखिक। ज्ञान की विशेषता क्या हो गई मौखिक, क्योंकि ज्ञान लिखित भी होता है और मौखिक भी होता है। मनोगता भावाः, मन के, मनोगता अर्थात मन के, भावा अर्थात भाव, कैसे भाव, मन के भाव। अब है महान, इसमें आएगा उपकारः, तो कैसा उपकार, महान उपकार, तो उपकार की विशेषता क्या है महान और उपकार क्या है विशेषण। इस प्रकार से बन जाएंगे। इसी प्रकार से टंकिता सामग्री अर्थात टंकित की हुई सामग्री, मुद्रा विहीना विनियमः अर्थात पैसे के बिना लेन देन। अब हम देखते हैं अधोलिखित पदयो संधिम कृत्वा लिखत, नीचे लिखे हुए पदों का संधि करके लिखना है, ठीक है। पदस्य धन अस्य, इसका बनेगा पदस्यास्य। तालपत्र धन उपरी, तालपत्र उपरी। चा धन अतिष्ठत, चातिष्ठत, इसमें देखिए ता में हलंत लगेगा, ये लगाना भूल गए टाइप करने वाले। करगद धन उद्योगे, करगद उद्योगे। फिर लिखा है क्रय धन अर्थम, क्रियार्थम। इति धन अनयो, इत्यनयो। उपचार धन अर्थम, उपचारार्थम। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत, उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे हुए शब्दों से छोटे वाक्य बनाना है, ठीक है। इसने उदाहरण दिया जैसे जिज्ञासा, मम मनसी वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है, ठीक है। अब का वाला देखिए आवश्यकता दिया है, तो आवश्यकता को लेके एक वाक्य बनाना है, तो ये बनेगा धनस्य आवश्यकता नास्ति, धन की आवश्यकता नहीं है। खा में दिया है सामग्री, तो इसको लेकर वाक्य बनाएंगे संगण के सामग्री सुरक्षित अस्ति, कंप्यूटर में सामग्री सुरक्षित है। अगला दिया पर्यावरण सुरक्षा, तो इसको लेकर बनाएंगे पर्यावरण सुरक्षा अनिवार्य अस्ति, पर्यावरण की सुरक्षा अनिवार्य है। अगला विश्राम गृहिम, तो इसको लेकर बनाएंगे विश्राम गृहिम दूरम अस्ति, विश्राम घर दूर है। अगला प्रश्न है उदाहरण अनुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत, ये कह रहे हैं कि उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए पद की चतुर्थी विभक्ति बनाकर रिक्त स्थान में भरना है। इन्होंने एक उदाहरण दिया है भिक्षुकाय धनम ददातु, कोष्टक में भिक्षुक दिया था, भिक्षुक की चतुर्थी क्या बनी भिक्षुकाय। अब इन्होंने जो का दिया है इसके कोष्टक में दिया है छात्र, तो इसकी छात्र की चतुर्थी क्या बनेगी छात्राएं, पूरा वाक्य बनेगा छात्राएं पुस्तकम देही, छात्र के लिए पुस्तक दो। अगला है इसमें निर्धन शब्द, इसकी चतुर्थी हो जाएगी निर्धनाय, पूरा वाक्य बनेगा अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामी, मैं निर्धन को वस्त्र देता हूँ। अगला वाक्य है अब कोष्टक में दिया है लता, लता स्त्रीलिंग शब्द है, इसकी चतुर्थी बन जाएगी लतायई, पूरा वाक्य बनेगा लतायई पठनम रोचते, लता को पढ़ना अच्छा लगता है। अब आगे दिया है सुरेश, सुरेश की चतुर्थी होगी सुरेशाय, पूरा वाक्य बनेगा रमेशा सुरेशाय अलम, रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है। अगला है अध्यापक, इसकी चतुर्थी होगी अध्यापकाय, पूरा वाक्य बनेगा अध्यापकाय नमः, अध्यापक को नमस्कार। इति तृतीयः पाठः समाप्तः, सर्वेभ्यो नमो नमः।